अब जंग के मैदान में एंट्री हुई एक नई तबाही की, खैबर मिसाइल की। देखिए, ईरान ने पहली बार अपनी सबसे एडवांस मिसाइल खैबर को इजराइल पर दागा है। खैबर का दूसरा नाम खारम शहर 4 भी है। इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, इस मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की लंबाई 13 मीटर और डायमीटर तकरीबन 1.5 मीटर है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये घातक मिसाइल 1500 किलो का एक्सप्लोसिव साथ ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। इसकी गति की बात करें तो इसकी गति आवाज की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा है। जीपीएस और इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से लैस खैबर मिसाइल एक बार टारगेट लॉक कर दे तो फिर उससे बचना नामुमकिन होता है। और ईरान भी यह दावा करता है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। खैबर सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि ईरान की रणनीतिक चेतावनी है। खैबर मिसाइल अब जंग का एक नया चेहरा बन गई है, जिसने इजराइल के तमाम इलाकों में भारी तबाही के निशान छोड़े हैं। का आसमान में ईरान की आतिशबाजी और बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात। तेल अवीव में सायरन की गूंज सुनते ही लोग दहशत से बंकरों की शरण में पहुंच गए। शनिवार की रात इजराइल के लिए काली रात साबित हुई। ईरान ने एक के बाद एक 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे तेल अवीव दहल उठा। 10 मिसाइलें सीधे इजराइल के उत्तर और मध्य हिस्सों में गिरी। तेल अवीव, हाइफा और हर्जलिया समेत 15 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया। सायरन बजते ही लोग शेल्टर की ओर भागते नजर आए। देखिए, अभी फिलहाल के जो हालात हैं, यहाँ पे लगातार बॉम्बार्डिंग की आवाज सुनाई दे रही है, इसलिए हमें भी यहाँ पर बेसमेंट में जाने के लिए कहा गया है और ये बेसमेंट के अंदर फिलहाल मैं मौजूद हूँ। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन कई वॉरहेड बच निकलने में कामयाब हुए। ईरान की इस कार्रवाई को अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष हमला माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि मिसाइलें ईरान की सीमाओं से लॉन्च की गईं, जिनमें से कुछ हाई रेंज बैलिस्टिक कैटेगरी की थीं। ईरान का यह हमला सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। ये साफ तौर पर बताता है कि पश्चिम एशिया किस कगार पर खड़ा है। तो ये साफ हो चुका है कि ईरान अब शांत नहीं बैठने वाला। अटैक के अलावा भी कई ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए वो दुनिया को परेशान कर सकता है, और उन्हीं में से एक है होर्मुज स्ट्रेट। ईरान लगातार इसकी धमकी दे रहा था, जिसका मतलब है लाल सागर का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज युद्ध का एक नया अखाड़ा बनने की राह पर है। ईरान चेतावनी तो लगातार दे ही रहा था, लेकिन अब यमन ने सीधे तौर पर जंग में ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। यमन आर्म्ड फोर्स ने एक वीडियो बयान जारी किया है। इस संदेश में हूती मिलिट्री के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहा सारी ने कहा, وأن العدو الإسرائيلي يسعى إلى السيطرة التامة على المنطقة وتنفيذ المخطط الصهيوني بدعم أمريكي مفتوح وشراكة أمريكية ويحاول। जंग भले ही इजराइल और ईरान के बीच है, अमेरिका भी इसमें शामिल हो चुका है, लेकिन इस जंग की लपट दुनिया के कई देशों तक पहुंचने लगी है। यदि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करता है तो दुनिया के कई देशों में तेल की ज्वाला भड़क उठेगी। ये होर्मुज स्ट्रेट ही है जिसके जरिए ओमान और फारस की खाड़ी अरब सागर से जुड़ती है, और इस रास्ते से खाड़ी के देश दूसरे देशों को तेल भेजते हैं। भारत खुद अपनी जरूरतों का 40% कच्चा तेल खाड़ी देशों से मांगता है। देखिए, इसमें दोनों दिशाओं में 2 मील चौड़ी 2 शिपिंग लेन है, जिन पर ईरान ने रोक लगा दी है। दुनिया का सबसे प्रमुख तेल सप्लाई मार्ग, इसके अलावा दुनिया का 26% कच्चे तेल का व्यापार इसी मार्ग से होता है। इतना ही नहीं, 96 मील लंबा और 21 मील चौड़ा समुद्री मार्ग ये है, और यही वजह है कि अब लोगों में टेंशन है। फारस और ओमान की खाड़ी को ये पूरी तरीके से अलग करता है, और इस पर पूरी तरीके से अब भी ईरान का नियंत्रण है। अब आप ये समझिए कि अगर ईरान ये कदम उठाता है तो कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आएगा, जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। Z News।